वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव वृंद की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम कार्तिक महात्म कथा में जलंधर का कथा लेकर आए हैं। जलंधर के जन्म की कथा एवं तुलसी की उत्पत्ति। क्या होता है? महाराज पृथु नारद जी से बोलते हैं, आपने कार्तिक मास में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया। उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है कि उस स्थान में जो तुलसी के जड़ में जो मिट्टी है उसका पूजन करो। अतः मैं तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ से और कैसे हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, राजन सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। प्राचीन इतिहास सुनिए। नारद जी पृथु राजा को यह दृष्टांत समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि राजन, एक समय जब गुरुदेव बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यदि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धरे वैसे ही बैठे थे, तथापि क्या हुआ? उन भगवान को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा कि तुम कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, और कहा शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, चुपचाप मौन शांत बैठा रहा। परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते? उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर पूछा, अरे मैं तुझसे पूछता हूं, तू उत्तर क्यों नहीं देता? क्या तुझे सुनाई नहीं देता है? बहरा हो गया है? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूं, फिर देखता हूं तुम दुर्मति की रक्षा यहां आकर कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। जहां हाथ था वहीं रुक गया। विकराल नेत्र भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा, जल उठा और तेज से जला देगा सभी को। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा। इंद्र को दुख भी और बहुत क्रोधित भी हुआ। परंतु क्या होता है उसके आगे? ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान का जानकर और प्रणाम किया। समझ गया कि शंकर भगवान है और दंडवत कर बहुत स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं बृहस्पति, तू ही बता। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, मगर इंद्र को बचा लीजिए भगवान। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ।
जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों से लेकर और क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ बंधुओं? राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस तेज का क्या हुआ? तब नारद जी कहते हैं, राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर और संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। गंगा सागर के तट पर बैठकर इस तरह रोने लगा कि संसार के लोग डर गए कि कहाँ से करुण क्रंदन आ रही है, विलाप कहाँ का है। इस रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोगों के मन में भी डर हो गई, लोग सहमने लगे, व्याकुलता हो गई, चराचर चलायमान हो गया। भगवान शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ। हे महाजोगी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सतलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर अपने गोद में ले लिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है, किसका बालक है? समुद्र ने विनम्र शब्द में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम तट पर प्रकट हुआ है। गंगा सागर के संगम तट पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर दीजिए। इसका जातक फल बताइए, यह क्या क्या करेगा भविष्य में चलकर। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था, अपने तरफ आकर्षित कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी को गला इस तरह जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोड़ लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, सागर, हे सागर, सुन, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुन। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है ना, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्रों पर पारगामी, महाप्रकर्मी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। दूसरा कोई इसको नहीं मार सकता है। मारेंगे तो सिर्फ भगवान शंकर मारेंगे। जहाँ से उत्पन्न हुआ है यह बालक, जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी होगी, परम मनोहर और मिष्ट भाषणी होगी, बहुत मिठी बोलने वाली होगी और बहुत उत्तम शीलवान भी होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों में बालक का हाथ देकर राज्याभिषेक करा दिया शुक्राचार्य से।
और वहीं से बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर काल नेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। वृंदा को साथ लेकर वृंदा उसकी पत्नी हुई और उस समय से वह राज्य करने लगा पूरे अपने दैत्य समाज पर। हरे कृष्णा। आज की कथा यहीं विश्राम होती है और फिर अगले दिन हम कथा सुनाएंगे आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।